तो परम सत्य बात है। इसीलिए चाहे वो राजा का पुत्र हो चाहे प्रजा का पुत्र हो, गुरुकुलों में इसीलिए भेजा जाता था कि उसे शास्त्र ज्ञान होता था। अब अभी कल कुछ बड़े बड़े अधिकारी जन बैठे थे तो उनसे यही प्रार्थना की थी कि हमें बहुत चुभ रहा है इस समय का वातावरण, कि हमारी नवीन पीढ़ी जो है उसको ये ज्ञान ही नहीं हो रहा कि मैं पतन के मार्ग में जा रहा हूँ, मेरा मेरा पतन हो रहा है, मेरा सर्वनाश जो करने वाली विकार की वृत्तियां हैं उनका बढ़ावा मिल रहा है। अब हमारी बात सुने समझे तब तक तो आग लग चुकी होती है, नहीं लग चुकी। अगर उनसे यही प्रार्थना की थी कि अब हमारी तो सामर्थ्य है नहीं, अगर विद्यालयों में जो आप चाहे मतलब गुरुकुल शब्द से कहते हैं, अब गुरुकुल जैसा वातावरण तो नहीं रह गया, क्यों कोई अपने बच्चों को ऐसे, और वैसी व्यवस्थाएं भी भंग हो चुकी हैं, इतनी आधुनिकता बढ़ चुकी है ना कि उस तरह से सतोगुण में रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो अब हमको क्या चाहिए, बुद्धिमानी से जैसी परिस्थिति उसमें संभालना चाहिए। तो अगर स्कूलों में एक कोई ऐसा 30 मिनट का 20 मिनट का क्लास लगाया जाए जिसमें हम अपने शास्त्रों की बातें उनके उपयोगी अधिकार के अनुसार, उनको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा मत दो, हम कह रहे हैं उनको वैराग्य की शिक्षा मत दो, पर वो राग पूर्वक धर्म से जी सके ये तो शिक्षा दे दो। कि इस अवस्था तक यदि आप ऐसे रहोगे तो आप बहुत बढ़िया गृहस्थ बन जाओगे, आप ऐसे चलोगे तो बहुत बुद्धि प्रवीण होगी, आप हर विषय में बहुत सुंदर ज्ञानी बन जाएंगे, आप ऐसे स्वस्थ रहेंगे, आप ऐसे धर्मात्मा बन जाएंगे, आप हमारे देश और समाज के उत्तम सेवक बनेंगे। तो इसलिए हमारे अंदर की बात ही जैसे आप बोल रहे ना, वो अंदर की बात, पर उसमें क्या है कि ना अपने पास ऐसी अर्थव्यवस्था है ना अपने पास कोई ऐसा अधिकार है, पर हम चाहते हैं कि हमारा देश, देश का जो स्वरूप है वो सबसे पहले धार्मिक शब्द आता है। भारत एक धार्मिक देश है, ऐसा आता है ना, दयावान देश है, ये सत्यवान ऋषि महात्माओं के द्वारा, जहां गंगा यमुना भगवान के विविध अवतार, ये एक अद्वितीय स्थान है। आप आए तो आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। क्या कि जैसे अब नए नए बच्चे आते हैं ना और वो अपनी दुर्दशा बताते हैं तो हृदय जल जाता है कि अगर इनको कहीं ब्रह्मचर्य का ज्ञान होता तो। हम हितधाम में कई वर्ष पहले ब्रह्मचर्य के विषय में कि हे नवीन पीढ़ी के भाइयों, आप ध्यान दीजिए, आप जो हस्तमैथुन करते हैं, आप जो गंदे वीडियो देखते हैं, आप जो गंदी आदतें करते हैं, आप देखना आप कैसे पतित हो जाएंगे। और उसके परिणाम हिम्मत करके उनके भगवान की कृपा जो बोल पा कि मेरी इस क्रिया से ऐसी दशा हो गई, ऐसे दसियों बच्चियों ने बताया। अब हम कैसे क्या कर सकते हैं इस पर, हमारे पास तो बात ही है। अगर आप हमारी बात मान लोगे तो ये बात आपको ऊंचाई पे चढ़ा देगी। पर अब उनके कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बात पहुंच ही नहीं रही। अच्छा, टेलीविजन, वो टीवी आदि में ऐसे कहानियों का सीरीज क्या कहते हैं, हाँ, ऐसी बनाई जा रही हैं कि संतों के प्रति श्रद्धा नहीं, शास्त्र की प्रति कोई श्रद्धा नहीं, मनमानी गंदे आचरणों का दृश्य दिखाई देता है। नवीन बच्चे देखते हैं वैसे ही मन नवीन अवस्था में बदमाशी करने के लिए प्रेरित करता है, गंदे आचरण के लिए। अब वो तो दिखाई दे रहा है ना और प्रमाणित किया जाता है, ये सब चलता है। तो नए बच्चों को लगता है कोई पाप थोड़ी है, कोई अपराध थोड़ी है, कोई शरीर में हानि थोड़ी होगी, ये तो मनोरंजन। बस वहीं से भ्रष्ट आचरणों को बढ़ावा मिलता है। फिर जवानी आते आते इतनी कमियां, इतनी कमजोरियां कि वो गृहस्थ लायक नहीं रह जाते, वो समझ नहीं पा रहे। अब इस पर ये कि आप सब लोग मिल करके कम से कम ना विद्यालय में तो अपने घरों में अपने बच्चों को बैठाल के मित्रवत, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं दे। आप मोबाइल चेक करो, आप उनको समझाओ, आप उनको इतना प्यार दुलार दो कि पिता के साथ वो तुम्हें दोस्त मानने लगे, वो अपनी हर बात आपसे शेयर करने लगे, जिससे उनका उत्साह आप बढ़ा सकें। नहीं तो बहुत हालत खराब है और आगे और भी खराब हो जाएगी। बच्चे बच्चियां तिनके के समान माता पिता घर परिवार को छोड़कर मनमानी आचरण कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग भी सहयोग करें। आप लोगों का सहयोग ये है कि अपने घर के बच्चों को इतना प्यार दुलार से बात करें कि वो अपनी कमजोरियां आपसे बता सकें, आप उनका निर्णय कर सकें, आप उनको सपोर्ट दें। नहीं नहीं, बिल्कुल तुम जो 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 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा सुंदर ब्याह करवाएंगे, बस तुम छुपाना नहीं,
हर बात हमसे शेयर करो और हम दोनों मिलकर के ऐसे, तो उनको लगेगा कि यार मेरे पापा, मेरे पिताजी मेरे मित्र भी हैं, मैं उनके साथ अपनी बात कर सकता हूं। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं। किसी के मोबाइल में कुछ वो जैसे आते रहते हैं गंदी बातों वाले कि आप इससे फोन करो, आप मिलो, आप ऐसी बात करो, तो उसने देखा और उसने बात की और उसके पास वो ब्लैकमेल कहते हैं, उसके आ गए कि देखो तुम्हारी बात तो तुम्हारी सब है, इतना रुपया हमें दो, नहीं तो हम ये ओपन कर देंगे कि आप हमसे ऐसा ऐसा देखे, ऐसा ऐसा बोले। अब वो थोड़ा बुद्धिमान था, उसने अपने पिता से बात की कि खेल खेल में हमसे ऐसे हो गया, अब आप, वो पुलिस से मिले, संभल गई। अब वो अगर बच्चा ना कहता, अब वो पैसे चुराता, उसको भेजता, अब वो हर बार, तो फिर वो यही सोचता कि इससे तो अच्छा है मर जाए, या फिर वो बहुत ही गंदी हरकतों में उतरता अपने ही घर में, ये चुरा के बेच देना। अब उसको तो किसी तरह अपनी बात ना खुले, ये इस तरह का कोई व्यवहार हो तो बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए कि तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम पूरा सपोर्ट देंगे, हमें कुछ अब छुपाना मत। हमें लगता है थोड़ा सत्संग सुनाना चाहिए, थोड़ी शास्त्रों की बात सुनानी चाहिए। तो हम लोग बताते, जब हम बच्चे थे ना, तो हमारे परिवार के जन शाम टाइम आरती करके, वहां बिजली तो थी नहीं गांव में, तो दीपक या लालटेन होती थी, जला के रख दी गई, रामायण है, भागवत, चलो सब बैठो, चुपचाप हाथ जोड़ के बैठो और सुनो, 20 मिनट 30 मिनट गा गा के बड़े भाई सुला रहे, अर्थ उसका बता रहे, तो उसके संस्कार पड़ते हैं। संतों के चरण धो, देखो आए हैं, संतों के पास बैठो, तो उनकी बातें सुनकर के पवित्रता हृदय में आती है। अब ऐसे फिल्म दिखाई जाती है, ऐसे सीरीज दिखाए जाते हैं, है? कि वो ड्रग्स बेचने वाले, वो व्यभिचार करने वाले, वो फ्रॉड काम करने वाले, वो बच्चे बच्चियों को बेचने, अब दिमाग में नई पीढ़ी क्या, मतलब सब ड्रामेबाजी है, सब पाखंड, ये सब चोर, ये ऐसी भावना आने लगी ना। अब बताओ संभलेंगे कहां से? अगर राजा भी अपने राज्य को ठीक से चला सकता था तो उसके ऊपर महात्मा होते थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी, परम ज्ञानी जनक जी तो सदानंद जी, इंद्र देवराज है तो उनके ऊपर बृहस्पति गुरु, दैत्यराज तो शुक्राचार्य, हर जगह महात्माओं का आधिपत्य रहा है। हाँ, क्योंकि आप माना संसार के भोग, लेकिन आप कैसे भोगोगे, आप कैसे चलोगे, ये विधान तो अध्यात्म से ही आपको पता चलेगा ना। अब अध्यात्म का अस्तित्व मिटाया जा रहा है, शास्त्रों के पन्ने फाड़े जा रहे हैं। आओ बैठो, हम जैसे कहें वैसे तुम कुछ दिन आचरण करो, अगर आप रो के ना बोलो कि सत्य लिखा है तो हमें बताना। अब तुम गंदे आचरण करोगे, मलिन बुद्धि, तो तुम्हें शास्त्र समझ में आएंगे, झूठे तो लगेंगे ही, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। तुम सच्चे मार्ग के पथिक बनो। अगर तुम प्रणाम न करने लगो उसी शास्त्र को, तो हमें, वो ब्रह्म ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ, कोई ऐसे मनोरंजन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा थोड़ी लिखा हुआ है। अब संत जन, हम मानते हैं कि इस वेश का आश्रय लेकर गंदे आचरण वाले कुछ ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो अपने को बचाव पक्ष में इस वेश का दुरुपयोग करके मलिनता करते हैं, पर सब नहीं ऐसे। हाँ, असली नोट का ही नकली होता है, अगर नकली मिला है तो असली उसका होगा। अगर हमको संतों का संग मिले और शास्त्रों का स्वाध्याय करें और हम अच्छी बातें समझें, तो कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम चाहें कि अपने घर में सात्विक वातावरण करें, और कहीं ऐसा अगर विधान हो जाए कि स्कूल में एक क्लास लगने लगे शास्त्रीय पद्धतियों का, कि भाई ये 20 मिनट आकर के ब्रह्मचर्य के विषय में बोलेंगे, इंद्रिय क्या होती है, मन की क्या चाल होती है, कैसे हम शरीर को स्वस्थ रखें, माता पिता की सेवा का क्या फल होता है, गुरुजनों को प्रणाम करने का क्या फल होता है, सुबह कितने बजे उठने से क्या लाभ मिलता है, और अगर सूर्य उदय हो गया इसके बाद उठने से क्या हानि होती है, तो बच्चों में वो चेतना जागृत हो। अब वो सत्संग की बातें तो कही जा सकती, पर जिसके आचरण में सत्य आचरण नहीं है तो केवल बातें ही बातें रहेंगी, बात में असर नहीं होगा। असर होगा जब स्वयं में वो आचरण में हो।